हेलो फ्रेंड्स, हम अगेन विद द टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स को इशू करना, कॉल्स इन एडवांस, एरियर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इन सब के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन दिस चैप्टर, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और शेयर फॉर फ्यूचर। इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा मांगने पर नहीं देता है तो कंपनी उसे एक नोटिस देकर, दैट इज ऑफ 14 डेज नोटिस, जिसमें यह मेंशन हो कि अगर आपने निश्चित तिथि तक पैसे नहीं दिए तो कंपनी आपके शेयर्स फॉरफिट कर लेगी। शेयर होल्डर को यह मैसेज देकर उसके शेयर्स को फॉरफिट किया जा सकता है। यहां पर जो खास बात है कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस बात की परमिशन देते हो कि कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट कर सकती है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कंपनी एक्ट 2013 की शेड्यूल 1 टेबल F उसके रूल्स लागू होंगे और आपने जो भी फॉरफिट करना है, जैसे भी करना है, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। फॉरफिचर का मतलब ये नहीं है कि वो शेयर्स का जो अलॉटमेंट किया गया था वो रद्द हो गया। नो, कंपनी ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद उनको री इशू भी कर सकती है। ये कुछ जानकारी है इससे कि हाउ द शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। अभी जो मैं अब आपको बता रहा हूं उनकी सारी जनरल एंट्रीज कि कैसे फॉरफिचर की जनरल एंट्रीज काम करेगी, किस प्रकार से इसको रीइश्यू किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पहले हम फॉरफिचर कर रहे हैं जब हमने शेयर्स को इशू किया था एट पार। अगर हमने शेयर्स को एट पार इशू किया था तो उसको फॉरफिट करने की क्या एंट्री होगी। जस्ट सपोज कि 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 3-2-3-2, जस्ट एन इमेजिनरी एग्जांपल। और शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, हम इसके शेयर्स फॉरफिट करने वाले हैं। तो क्योंकि शेयर फॉरफिट होंगे तो अब शेयर कैपिटल कंपनी में वापस आएगी, तो शेयर कैपिटल का वो अकाउंट बंद हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं? 100। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जो ओरिजिनल है, जितने कंपनी ने मांगे हैं। कंपनी ऑलरेडी 10 रुपए मांग चुकी है तो 100 इंटू में 10, 1000 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जो जो चीज नहीं आई उसको हम लिख देंगे। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आया, शेयर सेकंड कॉल नहीं आया, 3 रुपए के हिसाब से 100 शेयर के ऊपर 300 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए। तो कंपनी 3 एप्लीकेशन के और 2 अलॉटमेंट के ले चुकी है। अब जितने रुपए आ चुके हैं कंपनी उन रुपयों को जब्त कर लेगी, अपहरण कर लेगी और वो हमारे लिए एक नया खाता खुल जाएगा और उसका नाम होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट। 3 + 2 5 इंटू में 100, 500 रुपीज। बीइंग 100 शेयर्स forfeited for non-payment of first and final call. So this is how we will forfeit the share in case अगर वो शेयर शुरू में जो इशू किए गए थे वो एट पार किए गए थे और अभी उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड कॉल किया। इसी प्रकार अगर शेयर्स इशू किए गए थे एट प्रीमियम तो उसको कैसे फॉरफिट किया जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर वो प्रीमियम अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे जब भी था तो वो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल वो प्राप्त हुई है या नहीं। अगर वो प्राप्त हो चुके हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में जा चुका है, उसे कैंसिल नहीं करना। लेकिन अगर वो प्राप्त नहीं हुए हैं तो हमें उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, जस्ट
Look at this now. Again suppose the same sum, 100 शेयर 10 रुपीज, 20% प्रीमियम यानी कि 2 रुपए प्रीमियम, तो ये अलॉटमेंट के टाइम ही ले लीजिए 2 + 2. ओके, एंड नाउ सपोज कि इसमें दो केस बनाते हैं. पहला केस अलॉटमेंट मिल गया और दूसरा केस अलॉटमेंट नहीं मिला. ओके, लेट्स स्टार्ट. अगेन हम शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं. हाउ मेनी शेयर्स? 100 शेयर्स. 10 का ए 1000. अलॉटमेंट तो आ चुका है. पहला केस अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है. क्या नहीं आया? शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपए के हिसाब से 300. शेयर सेकंड कॉल 2 रुपए के हिसाब से 200. और जो आए हैं वो फॉरफिचर में. अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है कि आए तो 3 प्लस में 4 7 रुपए हैं, तो क्या हम 7 रुपए फॉरफिचर में डालेंगे? नो. ये जो 2 रुपए प्रीमियम वाले हैं ये प्रीमियम के खाते में जाएंगे, वहां जा चुके हैं. हम केवल फॉरफिचर में जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी को दिखाएंगे, प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे. 3 + 2 5 500 रुपीज. दिस इज द बेसिक एंट्री अगर हमें अलॉटमेंट प्राप्त हो चुकी है तो. जस्ट सपोज अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट मिली ही नहीं. उस स्थिति में ध्यान से देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपए. क्या नहीं आया? अलॉटमेंट नहीं आई. अब ये अलॉटमेंट विद प्रीमियम नहीं आई. 2 + 2 4, 4 इंटू में 100, दैट इज 400. 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आया 300 का. 2 शेयर सेकंड कॉल नहीं आया 200 का. और 2 शेयर फॉरफिचर में कितने रुपए आए? ओनली 3 रुपीज, 300 रुपए. अब इसका टोटल जोड़ तो हो गया 1400 और ये क्या है? 1000 रुपए. क्योंकि अलॉटमेंट ही नहीं आई 1200. इसका टोटल जोड़ हो गया 1200. क्योंकि अलॉटमेंट ही नहीं आई इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं आया. तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने पहले क्रेडिट किया था स्टार्टिंग में जब हमें टोटल प्रीमियम मिला होगा, अब उस सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाएगा. कितने रुपए से? 2 रुपए से 100 शेयर्स के ऊपर 200 रुपए, कि हमें ये 200 रुपए प्राप्त नहीं. These are the basic entries of फॉरफिचर. तो फॉरफिचर में हमारे पास दो ही केस है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शेयर्स को एट पार और एट प्रीमियम ही इशू किया जाता है, न्यू शेयर्स को स्पेशली. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने शेयर्स वापस ले लिए. जो अमाउंट नहीं आया उसे क्रेडिट और जो आ गया उसे फॉरफिचर में. प्रीमियम के केस में अगर अलॉटमेंट मिल चुका है तो देयर इज नो इशू. हाँ, याद रखेंगे कि फॉरफिचर के अकाउंट में, फॉरफिचर की राशि में प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ना. अगर हमें अलॉटमेंट मिली ही नहीं है तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, और प्रीमियम नहीं मिला तो इसका मतलब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम, जो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया गया होगा स्टार्टिंग की एंट्रीज में, उसे हम रिवर्स एंट्री करके डेबिट कर देंगे. तो दीज आर द एंट्रीज ऑफ फॉरफिटिंग द शेयर्स. मैं इस बोर्ड को साफ कर रहा हूं. अब जब हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है तो ये शेयर्स कंपनी अपने पास नहीं रखेगी. रखना चाहे तो रख भी सकती है, परंतु कोशिश यही रहती है कि कंपनी इन शेयर्स को रीइश्यू करे. अब रीइश्यू के पॉइंट में जो खास बात है वो ये है कि रीइश्यू तीनों तरीके से हो सकता है, एट पार भी, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी. सबसे पहले एट पार, और ये वो सिंपल एंट्री है जब हम शेयर्स को इश्यू करते थे. जस्ट सपोज कि 100 का शेयर 10 रुपए का एक पूरे का पूरा बेच दिया, तो कंपनी के पास क्या आया? पैसा. और क्या गया? शेयर कैपिटल. एट पार, फुल फ्लैज एंट्री. 100 शेयर 10 का 1000 रुपए. दैट्स इट, डन. नंबर 2, सेकंड केस, एट प्रीमियम. 10 का शेयर 12 में. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट. 100 शेयर एट द रेट ऑफ 10 12 में. 100 गुना में 1200 रुपए. शेयर कैपिटल में वास्तविक अमाउंट जाएगा, दैट इज 10 रुपीज, यानी 100 इंटू में 10 1000. और 2 रुपए किसमें जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम. सेकंड एंट्री डन. थर्ड केस, एट डिस्काउंट. दिस इज द पॉइंट जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा पहले वाले लेक्चर्स में. रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट उतना ही दिया जा सकता है जितना कंपनी ने फॉरफिचर के टाइम कमाया है. मींस अगर 300 रुपए कमाए हैं तो 300 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता. 500 कमाए हैं तो 500 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता. जस्ट वो जैसे हमने अभी पिछला वो साफ किया था, प्रीमियम वाला कंसेप्ट था कि 100 का शेयर
100 शेयर, 10 का शेयर एक है, 7 रुपए में इशू कर दिया, तो हमारे पास पैसा आया 700 और शेयर कैपिटल में जाएगा 1000 रुपीज। 3000 रुपीज जो है ये डिस्काउंट माना जाएगा। और पॉइंट टू बी नोटेड है, हम यहां पर डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम ये डिस्काउंट कोई नया डिस्काउंट नहीं दे रहे। नया डिस्काउंट तब होता है जब हम कोई शेयर स्टार्टिंग में बेच रहे होते हैं, तब डिस्काउंट वर्ड यूज किया जाता है। अभी ये जो नुकसान हुआ है 3 रुपए का, इस नुकसान की भरपाई जो हमने फोरफीचर में कमाए हैं उसमें से की जाएगी। इसलिए यहां पर जो वर्ड लिखा जाएगा वो है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। तो दीज आर द एंट्रीज ऑफ रेशियो। फ्रेंड्स, पहले हम शेयर्स को फोरफिट करेंगे, उसके बाद एज पर रूल्स कंपनी जैसा उचित समझेगी उन शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा। 3 एंट्री मैंने बताई आपको, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तीनों में से कोई एक एंट्री हो ही जाएगी। उसके बाद थर्ड और मेन जो एंट्री होगी कि हम लोगों ने जो ये शेयर फोरफीचर कमाया है ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, दिस इज द कैपिटल प्रॉफिट। तो हमें शेयर फोरफीचर का अकाउंट ट्रांसफर करना होगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। और ये कितना ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो दीज आर द बेसिक एंट्रीज ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम उसको फोरफिट करेंगे, देन एज पर रूल्स जैसा भी क्वेश्चन कहेगा हम रीइश्यू करेंगे, और लास्ट एंट्री में हम शेयर फोरफीचर का अकाउंट बंद करके कैपिटल रिजर्व निकाल देंगे। मैं अब ये बोर्ड साफ करके अब आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताता हूं फोरफीचर के। मैं 5-7 छोटे छोटे से टॉपिक आपको इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें फोरफीचर से संबंधित सभी एंट्रीज, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एंट्रीज ऑफ फोरफीचर इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा। तो अभी मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ रही है कि मान लीजिए कि 500 शेयर 100 रुपए का ये, नॉट 100, दिस इज 10 रुपीज, ये फोरफिट कर लिए गए हैं। और जो फोरफिट किया गया है इट इज बिकॉज फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसमें सिर्फ ये लिखा गया है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 2-2 रुपए की नहीं है। तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि 10 में से 4 नहीं आए तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की राशि तो दे ही नहीं रखी, तो हम मान के चले कि वो 6 रुपए थे, वो हमें प्राप्त हो गए। और इसके बाद सारे के सारे शेयर्स और 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8, और यहां वर्ड लिख दिया गया फुली पेड, रीइश्यू कर दिया गया। तो मैं अब आपको तीनों एंट्री इस सम के हिसाब से समझाता हूं। पहली एंट्री फोरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर 10 रुपए मांगे हुए, 5000, क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल 500 इंटू में 2, 1000 रुपए, 2 शेयर सेकंड कॉल 500 इंटू में 2, 1000 रुपए, और जो रुपए आ गए वो आपके किस में चले जाएंगे, शेयर फोरफीचर में। 500 इंटू में 6, 3000। दिस इज द एंट्री ऑफ फोरफीचर। नाउ रीइश्यू 500 शेयर बैंक अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ 8, 4000। और जब ये वर्ड लिखा होता है फुली पेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेंड्स, इफ फुली पेड वर्ड इज मेंशन्ड तो दैट मींस कि कंपनी ने चाहे कितने भी रुपए मंगवाए हो, कार्ड अब चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, ओरिजिनल जो अमाउंट होगा 10 रुपीज, फुली पेड स्टैंड्स फॉर दैट वन, कि 10 वाला शेयर फुली पेड, फुली पेड मींस जितने का ओरिजिनल अमाउंट था, 10 वाला शेयर 8 रुपए में इशू किया गया। तो हमारे पास है शेयर कैपिटल के रूप में जाएंगे 500 इंटू में 10, 5000। तो इसका मतलब 2 रुपए का नुकसान हो गया। 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से जो नुकसान हुआ उसको बोलेंगे डिस्काउंट। लेकिन अभी मैंने बताया वो डिस्काउंट वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, वो भरपाई हम किसमें से करेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट में से। तो ये 1000 रुपए के लिए हम शेयर फोरफीचर वर्ड लिखेंगे। तो ये फुली पेड वर्ड क्या कहता है, जितने का शेयर है उतने में इशू किया। फ्रेंड्स, एक चीज देखिएगा कि आपने फोरफीचर में कमाए कितने रुपए थे, 6 रुपए, और जबकि आपने लगाए कितने, 2 रुपए। और जैसा मैंने बताया था जितना कमाया गया है उतने रुपए तक ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे फालतू नहीं दे सकते। एंड द लास्ट एंट्री इज शेयर फोरफीचर का खाता बंद करके हमने किसमें डालना है, कैपिटल। और ये कितना आएगा, कंसंट्रेट
कि 500 शेयर्स पे आपने कुल फॉरफीचर कमाया 3000। 500 शेयर्स पर फॉरफीचर की अमाउंट कितनी है 3000, और एक पर 3000 बटे में 500, तो अभी इशू कितने किए हैं, अगेन 500 ही किए हैं। बात तो ठीक है, फिर आपने कुछ शेयर कम तो नहीं इशू किए ना। जब कम इशू होंगे तो कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है जो मैं तुम्हें समझाऊंगा। एनी हाउ 3000 रुपए कमाए हैं, लग कितने गए 1000, बच कितने गए 2000, 2000 रुपए कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर। दिस इज द सिंपलेस्ट एंट्री ऑफ फॉरफिटिंग, रीइश्यूइंग एंड ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिजर्व। आई होप समझ में आया। इसी को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं। एक सम और देखिएगा कि कंपनी ने 600 शेयर्स फॉरफिट किए एंड उसमें 10 रुपए का एक था। सेकंड स्टेटमेंट 600 शेयर 10 रुपए का एक, और इस शेयर के अंदर उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल तीनों ही नहीं आए। 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, और 2 रुपए सेकंड कॉल के नहीं आए। तो एप्लीकेशन का तो नहीं बताया इसने, तो हम मान के चलेंगे कि एप्लीकेशन कितने की है, 3 तो 5 तो 7, 3 रुपए की एप्लीकेशन आ चुकी है। तो पहले इसको फॉरफिट करेंगे, एंट्री कर ले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू में 10 6000, क्या नहीं आया अलॉटमेंट नहीं आई इस बार। 600 इंटू में 3 1800, फर्स्ट कॉल नहीं आई 1200, सेकंड कॉल भी नहीं आई 1200, और जो आए हैं वो किसमें चले जाएंगे फॉरफिचर में 1800। सिंपल एंट्री। अब जब रीइश्यू करने की बारी आई तो कंपनी ने इसमें से केवल 400 शेयर रीइश्यू किए हैं। दैट्स द पॉइंट। इसमें क्या था 500 फॉरफिट किए और इश्यू भी कितने किए 500। इसमें 600 तो फॉरफिट किए हैं लेकिन रीइश्यू कितने कर रहे हैं 400, इसलिए थोड़ा सा चेंज आ गया। अब जो 400 रीइश्यू किए हैं ये किए हैं एट द रेट ऑफ 9, और आगे वर्ड फिर लिख दिया फुली पेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेंड्स। अगले एग्जांपल में ये बात क्लियर हो जाएगी। और जो ये है 9 रुपीज का कर दिया फुली पेड। तो लुक एट दिस नाउ, एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू में 9 3600 रुपए आएंगे। जाएगा क्या शेयर कैपिटल 400 इंटू में 10 4000, 400 का नुकसान हो गया। ये नुकसान किसमें जाएगा शेयर फॉरफिचर के। दिस इज द टॉपिक जो मैंने आपको बताना है। अब हम फिर एंट्री करेंगे, अंतिम एंट्री वो क्या होगी शेयर फॉरफिचर का खाता बंद करके किसमें डालना है कैपिटल रिजर्व। दिस इज द पॉइंट कि अब इसमें कितने रुपए जाएंगे। यहां पर ये समझिएगा जो मैं इक्वेशन पहले बना रहा था कि 600 शेयर्स पे कमाई की गई है 1800। 600 शेयर्स पर शेयर फॉरफिचर का अमाउंट कितना है 1800। तो एक पर कितना होगा 1800 बटे में 600, और अभी हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं 400। तो हमें देखना पड़ेगा कि 400 के हिसाब से कितना बनना चाहिए था। ये तो 1200 रुपए बनने चाहिए थे ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो रीइश्यू किए हैं वो कितने किए हैं। हमारी कमाई होगी 1800 की, परंतु हम लोगों ने जो नुकसान उठाया है 400 का वो 400 शेयर पे उठाया, 600 पे नहीं उठाया। तो हम पहले 400 शेयर्स का फॉरफिचर का अमाउंट निकालेंगे। तो 600 पे 1800, तो 400 पे बनेगा 1200। तो 1200 में से कितने लग गए 400 रुपए। तो कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएंगे 800। पॉइंट टू बी नोट माय फ्रेंड्स कि 600 पे फॉरफिचर कमाया गया 1800, लेकिन हमने रीइश्यू 400 किए हैं। तो 400 पे कमाई कितनी बननी चाहिए 1200, और 1200 में से कितने लग गए 400, इसलिए कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे 800 रुपए। ये आप बार बार देखिएगा समझिएगा, इज द सिंपलेस्ट मेथड। लेकिन अगर इसका बेसिक समझ में आ जाए तो फिर इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। फ्रेंड्स अब पॉइंट क्या रह जाता है कि शेयर फॉरफिचर में कमाई तो की गई 1800, परंतु हमने अभी यूज कितने किए हैं 1200। कैसे कर लिए भाई 400 तो नुकसान हो गया, 800 कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो इसका मतलब अभी भी 600 रुपए बैलेंस पड़ा है, और ये बैलेंस कौन से अकाउंट में पड़ा है शेयर फॉरफिचर में पड़ा है। ये 600 रुपए कहां जाएंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उसमें जो हमारे पास पेड अप कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल, उसमें हम ऐड कर देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो ये जो 600 रुपए है जो भी शेयर फॉरफिचर में बचेगा वो पेड अप कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, और ये कैपिटल रिजर्व किसमें जाएगा ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अभी मैं और एग्जांपल करवाता हूं आपको ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अभी ये जो मैं बार बार इतना जोर देकर फुली पेड वर्ड पे जो कंसंट्रेट आप लोगों को करवा रहा था उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों। देयर इज ए सम 200 शेयर्स 10 का एक
कंपनी ने 8 ही मांगे, 8 कॉल्ड मांगे 8 है, और इसके ऊपर जो है 3 रुपए आए हैं, बस 3 रुपए आए हैं, एप्लीकेशन है अलॉटमेंट के 3 रुपए आए हैं, और 100 शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं एट द रेट ऑफ 8, और वर्ड फिर से लिख दिया फुली पेड अप। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आए कितने रुपए अभी? 3 रुपए। तो आए कितने नहीं? 7 रुपीज नहीं आए फ्रेंड्स, लेकिन कंपनी ने मांगे कितने अभी? 8 में से आए कितने? 3। तो आए कितने नहीं? 5 रुपए। 7 रुपए नहीं, 5 रुपए। जब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू में 8, वास्तविक अमाउंट 1600। क्या नहीं आया? 5 रुपए नहीं आए और 3 रुपए आ गए। तो जो नहीं आए वो किस चीज के नहीं आए? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एनीथिंग कैन बी देयर। तो हम लिख सकते हैं 2 कॉल्स इन एरियस, या जो हम लिख सकते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 5 रुपए का टोटल अमाउंट कैसे, वी विल मेंशन द वर्ड कॉल्स इन एरियस। 200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से नहीं आए 1000 रुपए, और जो 3 रुपए आ चुके हैं उसको हम किसमें डाल देंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री 1600। ये हो गया फॉरफिट करने, इशू करें, जिसके ऊपर अभी मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर 8 का है 800, लेकिन यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? अगेन फुली पेड। तो अब ये मैटर नहीं करता कि कंपनी ने मांगे तो 8 ही हैं, नो, क्योंकि ये जब फुली पेड वर्ड आ गया तो दैट मीन जो ओरिजिनल अमाउंट था, बेशक कंपनी ने मांगा है या नहीं मांगा, री इश्यू के टाइम हम मान के चलेंगे कि 10 रुपए के अंदर ही वो री इश्यू किया गया है। तो 2 शेयर कैपिटल के अंदर जो वर्ड आएगा फ्रेंड्स, वो 10 रुपीज के हिसाब से 100 शेयर्स आपने री इश्यू किए हैं 1000 रुपीज माना जाएगा, और 200 का आपका नुकसान हो गया जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया? बेशक 8 मांगे हैं, परंतु ये फुली पेड वर्ड महत्वपूर्ण है। फुली पेड वर्ड ये कहता है कि जितने रुपए का ओरिजिनल अमाउंट था उतने रुपए के अंदर ही वो रीइश्यू किए जाएंगे। अब अंतिम एंट्री में क्या करेंगे? शेयर फॉरफिचर खाता बंद करके किसमें डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में। कैसे आएगा? 200 शेयर्स पर कमाया गया है 600, सिंपल, लेकिन हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 100। तो हमें देखना पड़ेगा 100 पे कमाई कितनी होनी चाहिए। 200 पे 600, तो 100 पे 300 होनी चाहिए। 300 में से कितने लग चुके हैं? 200। तो कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए आएंगे? 200 पे कमाया 600, तो 100 पे रह गया 300। 300 में से 200 लग लिए, इसको यहाँ आ गए। तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा फ्रेंड्स? टोटल कमाई थी 600, 200 यहाँ लग गए, 100 यहाँ लग गए, 300 का हिसाब किताब हुआ, 300 रह गए, वो शेयर फॉरफिचर के रहेंगे और वो जाकर पेड अप कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अनदर सम वाई लिमिटेड ने 300 शेयर 10 का 1 7 कॉल्ड अप, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई, बस बाकी हम मान के चलते हैं 7 में से 2 नहीं आए तो 5 रुपए आ गए। लो जी, पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू में 7 2100 रुपए। क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल। 300 इंटू में 2 600, और जो रुपए आ गए उसको फॉरफिचर में 300 इंटू में 5 1500। इसमें से कंपनी ने 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6 रीइश्यू कर दिए। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर पिछले सालों में फुली पेड अप वर्ड था ना, इसमें कोई वर्ड ही नहीं लिखा गया कि फुली पेड अप है या नहीं है। तो हम ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी ने कॉल्ड अप कितने किए हुए। पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड है। अगर फुली पेड अप वर्ड मेंशन है तो चाहे कितने भी मांगे हो, नो मैटर, 10 रुपए, मतलब जो भी ओरिजिनल अमाउंट है 10 है, 100 है, 50 है। लेकिन अगर यहां पे वर्ड मेंशन ही नहीं है फुली पेड है या कितने रुपए का पेड है, तो हम देखेंगे कंपनी ने मांगे कितने हुए। इस स्थिति में हम 7 रुपए वाला शेयर मान के चलेंगे कितने में किया गया है? 6। 8 रुपए मांगे होते तो हम 8 वाला 6 में मांग के चलते, 10 के 10 मांगे होते तो हम 10 वाला 6 में मांग के चलते। एनीहाउ अब हम रीइश्यू करने जा रहे हैं। जब रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा,
100 शेयर 6 के हिसाब से 600 रुपए आएंगे। क्या जाएगा? शेयर कैपिटल कितने वाला जाएगा? 7 वाला, 700 रुपए, और 100 रुपए का नुकसान हो गया। वो नुकसान किसमें कर जाएगा? शेयर फोर्फिचर। अब हम देखेंगे कि 300 पे कमाया गया 1500, तो 100 पे कमाई कितनी होनी चाहिए? 500 रुपए होनी चाहिए ना। थर्ड हिस्सा 500 में से कितने लग चुके हैं? 100, तो बाकी कितना बच गया? 400 रुपए। कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएंगे? 400 रुपए। फोर्फिचर में कितने बच गए? टोटल कमाई थी 1500, 100 और 400, 500 रुपए लग गए, बाकी कितने रह गए? 1000 रुपए। तो वो शेयर फोर्फिचर के अंदर पड़ेगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी मैं आपको एक सम और करवाता हूं और हमारे लेक्चर हाफ आवर का कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक एक सम और करवाता हूं आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जाम्पलीफाई इसने किया आप लोगों के लिए कि कंपनी ने 800 शेयर 10 का एक 7.5 रुपए पेड अप, क्या नहीं आई? फाइनल कॉल 2.5 रुपए की नहीं आई, नोट पेड। तो यहां पे कार्ड वर्ड नहीं है, यानी 10 का शेयर 10 ही मांगे गए और कंपनी के पास 2.5 रुपए नहीं आए, तो इसको फॉरफिट करते हैं। क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इंटू में 10 8000। क्या नहीं आया? शेयर फाइनल कॉल 800 इंटू में 2.5 2000, और जो रुपए आ गए उसको किसमें डाल देंगे? शेयर फॉरफिचर में। 800 इंटू में 7.5 6000, शेयर फॉरफिट हो गए भाई। इसमें से ये कह रहा है रीइश्यू करने हैं। जब हम रीइश्यू करेंगे तो यू नो व्हाट द एंट्रीज, और अंतिम एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिचर का खाता बंद करके किसमें डालना है? कैपिटल रिजर्व में। ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूं इसमें इसने आपको ये वाला आंसर दिया हुआ है कि शेयर फॉरफिचर से कैपिटल रिजर्व में 2100 रुपए डाले गए। लो जी, अब एक नया पॉइंट आ गया, आपको ये पहले ही आंसर दिया गया। इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि री इशू के जो अमाउंट आई है वो कितनी आई है, लेकिन इसने एक खास बात आप लोगों के लिए कर दिया कि 600 शेयर इशू किए गए। कितने में किए गए ये नहीं बताया, पर ये बता दिया कि कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे। ओके, लेट्स डू इट। हमें ये पता है कि एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि ये कितने में किए गए ये हमें नहीं पता, परंतु हमें ये पता है नथिंग इज मेंशन्ड। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो कंपनी ने जितने रुपए मांगे हैं उतने रुपए का ही हम इशू करेंगे। तो 10 रुपए मांगे हुए हैं तो 600 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितने में जाएंगे? 6000 में। ये बात तो तय होगी। अब हमने ये देखना है कि पैसा आया कितना है। तो उसका तरीका क्या है? 800 शेयर पे कमाई कितनी हुई? 6000। एक पे होगी 6000 बटे 800, और अभी आप कितने इशू कर रहे हो? 600, यानी 4500 रुपीज की कमाई होगी। यानी शेयर फॉरफिचर में 4500 रुपीज आपके होने चाहिए। अरे 800 पे 6000 है तो 600 पे तो 4500 बनेंगे ना भाई। 4500 में से कैपिटल रिजर्व में कितने जा चुके हैं? 2100। तो अगर 4500 में से 2100 रुपए जा चुके हैं तो इसका मतलब आपका लॉस कितने का लगा? 2400 का। तो वो जो लॉस लगा है वो शेयर फॉरफिचर में चला जाएगा 2400 रुपए का। तो 6000 में से 2400 का नुकसान लग गया तो आपने बैंक में कितने रुपए आने चाहिए? 3600 रुपए। 6000 में 2400 के 3600 आया ना, तो 3600 रुपए मतलब 600 शेयर एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर शेयर। दिस इज व्हाट द फॉरफिचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज डन। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मैंने आपको फॉरफिचर का कंसेप्ट कंप्लीट करवा दिया है। मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ क्या आपको बताया मैंने आपको बताया अगर फुली पेड वर्ड मेंशन है और रीइश्यू के टाइम में फुली पेड वर्ड मेंशन है तो जितने का ओरिजिनल शेयर है उतने में बेचा हुआ माना जाए। कंपनी ने कितने मांगे हैं मैटर ही नहीं करता अगर रीइश्यू के टाइम फुली पेड वर्ड लिखा हुआ है तो। परंतु कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर ये देखा जाएगा कि कंपनी ने रुपए मांगे कितने। यानी अगर इश्यू के टाइम फुली पेड वर्ड नहीं है तो हमें ये देखना है कि कितने रुपए कंपनी ने मांगे। अगर 7 मांगे तो 7 के हिसाब से इश्यू होगा, 10 मांगे तो 10 के हिसाब से इश्यू होगा। लेकिन अगर कंपनी ने मांगे ही 7 है
और फिर फुली पेड कर दिया तो वो 10 के हिसाब से रीइश्यू होगा। और कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा ये देखना पड़ेगा कि आप फोरफिट कितने कर रहे हैं और इश्यू कितने कर रहे हैं। जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में, और उसके अलावा जो फोरफिचर में पैसा बचेगा वो पैसा पेड अप कैपिटल में बैलेंस शीट में जाकर ऐड हो जाएगा। तो फोरफिचर के अंदर मैंने काफी कुछ आपको कवर करने की कोशिश की है। मैं अगले लेक्चर में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड फोरफिचर के 1 या 2 सम कराऊंगा। एंड आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आए, पसंद भी आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।